Hi everyone, I am going to discuss seventh lecture of interview question of welding. इसके पहले मैंने अब तक सिक्स्थ लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया है, जिसमें अब तक 60 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर वो लेक्चर्स आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या इसमें मैंने इंक्लूड किया है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ वो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिएगा, लर्न कीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन या सेम टू सेम क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो पूछा जाए आपसे। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन इज़ डिफ़िकल्ट वाई। कास्ट आयरन का वेल्डिंग डिफ़िकल्ट क्यों है ये आप लोगों को बताना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, कास्ट आयरन जो होता है एक तरह का ब्रिटल मटेरियल होता है। इसमें कार्बन परसेंटेज जो होते हैं वो 2.1% से ज़्यादा होता है। तो कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है, डक्टिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेल्डिंग में डिफ़िकल्टी होती है। बिकॉज जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होने के चांसेस होते हैं। हीट प्रोवाइड किया तो एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो डक्टिलिटी कम होने की वजह से, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर इशू क्रिएट होता है। वहाँ पर प्रॉपर वहाँ पर एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो मेन रीज़न यही है जो मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से और पुअर डक्टिलिटी होने की वजह से कास्ट आयरन का जो वेल्डिंग होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम ऑफ सम फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब कुछ फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, फ्रिक्शन वेल्डिंग का कुछ टाइप्स आपसे पूछ रहा है ये कि फ्रिक्शन वेल्डिंग का क्या क्या टाइप हो सकता है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग का आजकल जो फेमस वेल्डिंग है वो फ्रिक्शन स्टार वेल्डिंग है, जिसमें हम लोग एक रोटेटिंग टूल की वजह से हम लोग वहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। ये टोटली मैकेनिकल एनर्जी की वजह से होता है, रोटेशन की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होता है और फिर वो प्रॉपर वहाँ पर डिफ्यूजन या ज्वाइनिंग वहाँ पर करता है। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग है, जो नॉर्मल फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है। और थर्ड है हमारा लीनियर फ्रिक्शन वेल्डिंग है। तो ये फ्रिक्शन वेल्डिंग का टाइप आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा टाइप का फ्रिक्शन वेल्डिंग हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब जो होता है ये सब सारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर मेल्टिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, गैस कटिंग टॉर्च और गैस वेल्डिंग टॉर्च दो टाइप का होता है। जो गैस वेल्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, एक वो होता है। एक गैस कटिंग होता है जहाँ पर ऑक्सीएसिटिलीन ही यूज़ करते हैं, बट वो हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ करके वो हम लोग कटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों के टॉर्च में क्या डिफरेंस है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टॉर्च जो होता है वो दोनों का सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, दोनों का टॉर्च सेपरेट होता है, डिफरेंट होता है, दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। गैस कटिंग वाले में जो होता है बीच में एक लार्जर होल होता है, जिससे सिर्फ ऑक्सीजन गैस सप्लाई होता है, और सरकमफ्रेंस पे मतलब अराउंड जो लार्जर होल है वहाँ पर स्मॉल स्मॉल होल सेम साइज़ का होता है, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यहाँ पर सप्लाई करते हैं इस वाले से, और इस वाले से लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन गैस बाद में सप्लाई करते हैं जब हम लोग को कटिंग करना है। सबसे पहले हम लोग हीटिंग के लिए हम लोग जो होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर यहाँ पर सप्लाई करते हैं। जब हीटिंग हो जाता है, प्रॉपर एक सर्टेन टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ बीच वाले से, सेंटर होल से ऑक्सीजन गैस हाई क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं, जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर वहाँ पर कम्प्लीटली वो बर्न आउट हो जाता है। उसके बाद गैस वेल्डिंग टॉर्च क्या होता है, गैस वेल्डिंग टॉर्च में सिंगल होल होता है, सिंगल होल से ही वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। टॉर्च इस टाइप का शेप का होता है, नोजल बना हुआ होता है और सिंगल बीच में इस होल होता है, और प्रॉपर मिक्सिंग चैम्बर होता है। यहाँ पर एक वाल्व होता है, उसके हेल्प से हम लोग वहाँ पर मिक्स करते हैं जिस रेशियो में हमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो यह डिफरेंस है दोनों का टॉर्च में। वहाँ पर सिंगल होल होता है इस वाले में, और इस वाले में नंबर्स ऑफ होल होते हैं, एक मिडिल में, बीच में, एक सेंटर में होल होता है, और बाकी अराउंड सराउंडिंग में एक होल होता है, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सेंटर होल से चारों तरफ कुछ होल्स होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, गैस कटिंग टॉर्च हैज़ लार्ज सेंटर होल, एक सेंटर में लार्ज होल होता है, अराउंड विच नंबर ऑफ स्मॉल होल्स अवेलेबल, जिसके अराउंड में नंबर ऑफ स्मॉल होल होते हैं, तो वो गैस कटिंग टॉर्च में होता है। अब गैस वेल्डिंग टॉर्च में देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग टॉर्च हैज़ ओनली वन होल, सिर्फ एक ही होल होता है। वाल्व इज़ यूज टू कंट्रोल द रिक्वायर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, और वाल्व के हेल्प से हम लोग वहाँ पर कंट्रोल करते हैं क्या मिक्सचर का, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। तो एक डायग्राम देख लेते हैं जो गैस कटिंग टॉर्च का यहाँ पर डायग्राम है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये नोज़ल जो होल है उसी का है, बीच में एक सेंटर में थोड़ा सा बड़ा होल्स दिख रहा है, और साइड साइड में
सराउंडिंग में छोटा छोटा होल दिख रहा है। सेंटर वाले होल से हम लोग कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और साइड वाले होल से, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं सेंटर होल से, और साइड वाले होल से हम लोग फ्यूल गैस ऑक्सीजन एंड मिक्सचर, फ्यूल गैस जो है और ऑक्सीजन का मिक्सचर हम लोग साइड वाले से सप्लाई करते हैं, जो पिंक कलर का दिख रहा है, और बीच वाला जो हमारा हल्का आसमानी स्काई ब्लू दिख रहा है वो हमारा कटिंग ऑक्सीजन है। तो ये हो गया गैस कटिंग टॉर्च और ये गैस वेल्डिंग टॉर्च में क्या डिफरेंस है। अब पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से वेल्डिंग किया जाता है, उसमें वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है। तो ये ध्यान में रखना है, वोल्टेज जो होता है काफ़ी हाई होता है, वहाँ किलो वोल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका जो रेंज होता है वो 30 किलो वोल्ट से लेकर 170 किलो वोल्ट या 175 किलो वोल्ट के आसपास होता है। तो इसी के रेंज में ये होता है, काफ़ी हाई वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं। यहाँ पर वही रेंज लिखा हुआ है, 30 किलो वोल्ट से 175 किलो वोल्ट तक उसका रेंज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पूछ सकता है कि थिकनेस ऑफ शीट इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, जो एक तरह का रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, तो इसका थिकनेस क्या होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, इसका थिकनेस क्या होता है शीट का। तो शीट का थिकनेस आपको मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फर्स्टली हमारा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल का क्वालिटी है, और सेकेंडली हमारा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का क्या डायमीटर है। इलेक्ट्रोड हमारा कितना डायमीटर का है, ज़्यादा डायमीटर का है तो हम लोग ज़्यादा थिकनेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी एक इसका लिमिटेशन है कि ये मैक्सिमम 3 mm तक ही अप्रॉक्स ये कर सकता है स्पॉट वेल्डिंग से, बिकॉज यहाँ पर मेल्टिंग तो होता है बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर जॉइनिंग के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या आपका है। डिपेंड अपॉन मटेरियल एंड इलेक्ट्रोड डायमीटर और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर ये थिकनेस इसका जो है मैक्सिमम जनरली आपको देखेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे तो वेरी करता है, बट अप्रॉक्स हम लोग 3 mm ले सकते हैं। कहीं 3 mm से थोड़ा सा ज़्यादा भी देता है, बट मैक्सिमम जगह आपको 3 mm ही लिखता है कि 1 to 3 mm तक हम लोग यहाँ पर इसका जो भी शीट है वहाँ पर हम उसका थिकनेस का वेल्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। अब पूछ सकता है कि स्पॉट वेल्डिंग से तो अब यही हम लोग कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन क्या है। तो बहुत ज़्यादा थिक अगर मटेरियल है तो उसका हम लोग, प्लेट है तो उसका हम लोग यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग से नहीं उसका वेल्डिंग कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकंड है कि यहाँ पर कुछ हम लोग फ्लक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम लोग फ्लक्स या फिलर मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, फ्लक्स यूज़ नहीं करेंगे, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए तो वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये एक लिमिटेशन हो गया, और एक थिकनेस वाला लिमिटेशन हो गया कि ज़्यादा हम लोग थिक मटेरियल को, यहाँ पर थिक प्लेट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट बस देख लेते हैं। और ओनली फॉर थीन शीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है नो फिलर मटेरियल यूज, कोई भी फिलर मटेरियल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो ज्वाइंट होगा, तो ज्वाइंट माइट नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग विथ सब अदर वेल्डिंग मेथड। जो भी वेल्डिंग मेथड अदर यूज़ करते हैं उसके जैसा ज्वाइंट यहाँ पर नहीं बन सकता है। मतलब जरूरी नहीं है, बट उसके कंपेरिजन में अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, उससे कम ही स्ट्रॉन्ग हो। तो ये इसका लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट इज़ बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बेयर इलेक्ट्रोड, जैसे कि इलेक्ट्रोड हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोड में कंज्यूमेबल होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल होता है। उसी तरह से एक होता है बेयर इलेक्ट्रोड होता है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। तो बेयर इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर कोई भी कोटिंग नहीं होता है। कोटिंग क्या होता है, नहीं होगा कोटिंग, उस पर कुछ भी नहीं होता है, कोई भी फ्लक्स नहीं होता है, या तो वो आउटसाइड भी नहीं होगा वहाँ पर कोटिंग, कोई आउटसाइड नहीं होगा और इनसाइड भी नहीं होगा। कहीं कहीं हम लोग देखें वायर टाइप में जो होता है वो इनसाइड भी होता है फ्लक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स सेंटर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, फ्लक्स सेंटर्ड इलेक्ट्रोड। तो बेयर इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर कोई भी फ्लक्स मटेरियल नहीं होता है या फिर कोई भी कोटिंग नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बेयर इलेक्ट्रोड है। डू नॉट कंटेंट एनी फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, फ्लक्स यूज़ नहीं करते हैं। और फिर वहाँ पर कोई भी कोटिंग नहीं होता है, नो कोटिंग ऑफ फ्लक्स। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आपको जनरली हम लोग TIG में जो टंगस्टन यूनिट गैस वेल्डिंग है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। या फिर आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी हम लोग देख लेते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, वहाँ पर भी हम लोग अलग से फ्लक्स साइड से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पर कोई भी कोटिंग या कोई भी फ्लक्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, साइड से हम लोग सेपरेटली यूज़ करते हैं फ्लक्स का। तो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो आपको बेयर्ड होता है, वहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं होता है। और शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं उसमें हम लोग फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स साइड से प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब है कि इन TIG वेल्डिंग विच कैरेक्टरिस्टिक इन इज़ यूज। TIG में हम लोग कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करते हैं, तो आपको पता है 2 टाइप का होता है, कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक,
और कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। तो अब टीआईजी में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक की कौन सा किस में यूज़ करते हैं। तो कांस्टेंट करंट यूज़ करते हैं हम लोग मैनुअली में या फिर टीआईजी में। तो टीआईजी में हमारा कौन सा हो गया, कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट वोल्टेज कौन सा हो गया, एमआईजी हो गया, सेल्डेड एमआईजी हो गया, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, जो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है वहाँ पर हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज यूज़ करते हैं। इसका रीज़न भी मैं बताया हूँ, वहाँ देख लीजिएगा आप लोग। तो टीआईजी में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग ड्रूपर कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ड्रूपर बोलते हैं, ड्रूपर। इसका ग्राफ जो होता है कर्व के फॉर्म में होता है। अब एमआईजी में सेम क्वेश्चन दे दिया, एमआईजी में विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूज, तो एमआईजी में हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं आपको डिस्कस किया कांस्टेंट वोल्टेज। रीज़न भी इसका बताया वो देख लीजिएगा, कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, एट विच प्लेस इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप में इलेक्ट्रोड कहाँ पर प्लेस करते हैं। ये क्वेश्चन भी जनरली पूछ दिया जाता है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग वेल्डिंग शॉप में इलेक्ट्रोड को रखना है तो कहाँ पर रखेंगे उसको। अगर हम लोग वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे ही रखना है उसको, तो कहाँ पर रखेंगे। तो ध्यान में रखना है कि फ्लक्स जो उसमें इलेक्ट्रोड में होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर उसको हम लोग मॉइस्चर वाले कंटेंट में या फिर जहाँ पर वेट प्लेस है, भींगा हुआ जगह है, वेट प्लेस है, वहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर या फिर वो भीग जाएगा या वेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट हो सकता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, तो काफ़ी इशू हो सकता है, गैस डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब इशू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राई प्लेस में हमें रखना है, ये ध्यान में रखना है, ड्राई प्लेस में रखना है और मॉइस्चर से उसे दूर रखना है। ऐसा जगह रखें जहाँ पर मॉइस्चर आपको कम मिले, तो वैसा जगह रखना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग वर्कशॉप में रख रहे हैं या वेल्डिंग शॉप में रख रहे हैं, तो हमें उसे दूर रखना है मॉइस्चर से। ये ध्यान में रखना है, प्लेस्ड एट ड्राई प्लेस पे रखना है और अवे फ्रॉम द मॉइस्चर रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछ दिया जाता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ भी अगर डाउट होगा तो वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन दिया हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है। ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो उसका रेंज क्या है या उसका क्या वैल्यू होता है वो आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। 50 वोल्ट है, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट और 80 वोल्ट। क्या होता है इसका राइट आंसर, वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और इन जो भी लेक्चर्स है इनका मैं पीडीएफ आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप लोग डाउनलोड करके सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को एक जगह मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत होगा। तो उसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का भी लिंक है, वहाँ से आप फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।